सुप्रीम कोर्ट आए दिन अपने फैसले के लिए चर्चित रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब दोषियों की मौत की सजा की तरीके पर चर्चा शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता ने फांसी की जगह ऐसे तरीके से मौत की सजा देने की अपील की है जो अमानवीय ना हो, जिसमें दर्द कम हो। सीजीआई ने आज इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने इस मामले पे एक पैनल बनाने का संकेत दिया है। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं। फांसी अब 100 से अधिक वर्षों के लिए भारत का पसंदीदा तरीका रहा है। हालांकि सशस्त्र बल भी एक अपराधी के जीवन को समाप्त करने के कानूनी तरीके के रूप में फायरिंग दस्ते द्वारा मौत के मानते हैं। लगभग 34 साल पहले 1983 में दीपा बर्नर भारत संघ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फंदे के सवाल को संबोधित किया गया था, लेकिन फांसी के साथ होने वाली भयावहता को स्पष्ट रूप से केवल इसी व्यक्त किया गया था। न्यायमूर्ति भगवती ने अपने अल्पसंख्यक फैसले में निष्पादन प्रक्रिया का एक ग्राफिक विवरण प्रदान किया है। यहाँ एक अंश दिया गया है। फांसी के एक दिन पहले कैदी गर्दन के टूटने, गर्दन के आकार, शरीर के माप वगैरह के समुचित करने के लिए ड्रॉप की लंबाई के लिए तौले जाने के दुख के अनुभव से गुजरता है। जब फंदा फूटता है तो वह रस्सी के सिर पर लटक जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब गर्दन नहीं टूटती है और कैदी की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। उसकी आंखें लगभग उसके सिर के बाहर निकल आती है, उसकी जीभ सूज जाती है और उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। उसकी गर्दन टूट सकती है या नहीं और रस्सी चेहरे के किनारे के त्वचा और मांस के बड़े हिस्से का दावा करती है। वह पेशाब करता है, वह शौच करता है और गोबर फर्श पे गिर जाता है, जबकि गवाह देखते हैं और लगभग सभी निष्पादनों में एक या एक से अधिक व्यक्ति बेहोश हो जाता है या उन्हें गवाह कक्ष के बाहर निकालने में मदद मिलती है। कैदी 8 से 14 मिनट तक रस्सी के सिर से लटका रहता है, जिसके बाद डॉक्टर एक छोटी सी सीढ़ी पर चढ़ता है और स्टेथोस्कोप से उसके दिल की धड़कन सुनता है और उसे मृत घोषित कर देता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट कमेटी बनाने का विचार किया और अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकटरमणि ने फांसी से मौत में प्रभाव, दर्द के कारण ऐसे मौत होने से लगने वाले अवधि और संसाधनों की उपलब्धता के आंकड़ों का पता लगाने के लिए कहा था। एजी ने पीठ को सूचित किया है कि उन्होंने ये तय करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन की सिफारिश की कि क्या मृत्युदंड के निष्पादित करने के लिए बेहतर विकल्प मौजूद है। उन्होंने कहा है कि सरकार उक्त एक्सपर्ट कमेटी के लिए सदस्यों पर विचार कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.पी. पारदीवाला की खंडपीठ उसे जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसपे मौत की सजा के दोषी को फांसी पर लटकने का वर्तमान प्रथा को खत्म करने की मांग की गई है, जिसमें लंबे समय तक दर्द और पीड़ा होती है और इसे अतः शिराघातक इंजेक्शन, शूटिंग इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैम्बर, जिसमें कुछ ही मिनट में अपराधी की मौत हो सकती है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर विचार किया और अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि को फांसी से मौत का प्रभाव, दर्द के कारण, ऐसे मौत होने से लगने वाली अवधि और संसाधनों की उपलब्धता के आंकड़े का पता लगाने के लिए कहा था। एजी ने पीठ को सूचित किया था कि उन्हें तय करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की गठन में सिफारिश की कि क्या मृत्युदंड को निष्पादित करने के लिए बेहतर विकल्प मौजूद है या नहीं। उन्होंने कहा है कि सरकार उक्त एक्सपर्ट कमेटी के लिए सदस्यों पर विचार कर रही है। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एजी की दलील को ध्यान में रखते हुए कहा है कि मामले की सुनवाई अब छुट्टियों के बाद जुलाई में होगी। मामले की पृष्ठभूमि याचिका एडवोकेट ऋषि महलोत्रा ने दायर की है। याचिका द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं। पहला, सीआरपीसी 1973 की धारा 354(5) के तहत निहित प्रावधानों में संविधान के परे और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में संविधान के अनुच्छेद 21 के भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी और संविधान पीठ के उल्लंघन में भी घोषित करे। जियान कौर के मामले में फैसला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिभाषित मृत्यु की गरिमापूर्ण प्रक्रिया द्वारा मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करे।
याचिका में कहा गया है कि जहां फांसी पर लटकने की पूरी प्रक्रिया में कैदी को मृत घोषित करने में 40 मिनट से अधिक का समय लगता है, वहीं गोली मारने की प्रक्रिया में कुछ मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। अतः शीरा घातक इंजेक्शन के मामले में ये 5 मिनट में ही खत्म हो जाता है। महलोत्रा का तर्क है कि सीआरपीसी के धारा 356(5) के तहत निष्पादन में केवल बर्बर, अमानवीय और क्रूर है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद CIOC द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों के खिलाफ भी है। इसने स्पष्ट रूप से संकल्प लिया है, जहां मृत्युदंड दिया जाता है उसे न्यूनतम संभव पीड़ा देने के लिए लागू किया जाएगा। निष्पादन के 9 सामान्य तरीके हैं: फांसी देना, फायरिंग रिकॉर्ड, शूटिंग, सिर काटना, घातक इंजेक्शन, पत्थर मारना, घातक गैस, बिजली का झटका और एक विशेष रूप से भयानक तरीका जिसमें से लोगों को ऊंचाई में से फेंकना भी शामिल है। सबसे आम तरीका फांसी है, जिसमें 7 से अधिक देश इस प्रथा को अधिकृत करते हैं। कम से कम समान विधियां विद्युताघातक गैस निष्पादन और ऊंचाई से फेंकना है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो इलेक्ट्रोक्यूशन और घातक गैस निष्पादन दोनों की अधिकृता करता है। ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो लोगों को ऊंचाई से ढकेलने की अधिकृत करता है। फांसी से बचाव का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा है, रस्सी से फांसी देना मौत की सजा को अंजाम देने का एक क्रूर तरीका नहीं है। फांसी की यांत्रिक से पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और इससे लगभग एक विज्ञान के रूप में सिद्ध किया गया है। प्रणाली राज के दायित्व के अनुरूप का निष्पादन की प्रक्रिया शालीनता के साथ और किसी भी प्रकार की गिरावट की क्रूरता के बिना आयोजित की जाती है। अदालत ने तब निष्पादन और वैकल्पिक तरीकों पर ध्यान दिया जो कहाँ और प्रचलित है। इलेक्ट्रोक्यूशन, घातक गैस, शूटिंग और घातक इंजेक्शन सभी संभावित विकल्पों के रूप में खारिज कर दिया है, क्योंकि उन्हें फांसी पर कोई स्पष्ट लाभ नहीं मिला। इलेक्ट्रोक्यूशन के विकल्प को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह निष्पादन को पूरी तरह से दर्द रहित तरीके नहीं था। इसके अलावा बिजली कटौती को अमेरिका में बिजली की कुर्सी के उपयोग में बाधा माना गया है। हमारे देश में बिजली कटौती की आवृत्ति के साथ बिजली की कुर्सी यातना को साधन बन जाएगा, न्यायाधीशों ने ये कहा है। उन्होंने घातक इंजेक्शन को निष्पादन में एक तरीके के रूप में मानते से भी इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि यह अप्रयुक्त विधि है। फायरिंग दस्ते के विचार को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह अविश्वसनीय तकनीकी थी और किसी के जीवन को समाप्त करने के बेहद सभ्य तरीका नहीं था। इसी तरह गैस चैम्बर विधि को एक जटिल विधि के रूप में करार दिया गया था, जो कैदी को एक असामान्य स्तर पर यातना के लिए उजागर करेगी। फिर भी ये स्वीकार करना होगा कि 1983 में के फैसले के बाद बहुत कुछ बदल गया है। निष्पादन के एक तरीके के रूप में लटकना गंभीर जांच के दायरे में आ गया है। 2003 में भारत के विधि आयोग ने निष्पादन के विकल्प मूल रूप में फांसी के पक्ष और विपक्ष का अध्ययन करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। इस कवायद ने जिसने मामले पर न्यायाधीशों, पुलिस और कानूनी बिरादरियों के सदस्यों से टिप्पणियां आमंत्रित की, कुछ आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। अध्ययन के अनुसार कम से कम 80% न्यायाधीशों ने कहा मृत्युदंड देने का तरीका को बदलना चाहिए। वे सभी घातक इंजेक्शन के पक्ष में थे। हालांकि इस प्रतिबद्ध को इसकी समस्याओं के लिए भी जाना जाता है। हाल ही के दिन गलत निष्पादन के कोई उदाहरण सामने आए हैं। जूरी अभी भी प्रशासनिक सवाल पर बाहर है। अगर फांसी नहीं है तो किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर मारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बहस कम से कम शुरू हो गई है। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहे नजर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।